देवी पार्वती की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने देखा कि स्वयं उनके महादेव ने उन्हें नहीं बल्कि मायावी आदि को वरमाला पहनाने के लिए चुन लिया। ये दृश्य उनके हृदय को भीतर तक भेद गया। परंतु सच्चाई ये थी कि यह सब महाराज कली के षड्यंत्र का ही एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य महादेव और देवी पार्वती के संबंधों में दरार डालना और देवताओं के विश्वास को भ्रमित करना था। लेकिन महाराज कली का षड्यंत्र यही समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका अगला कदम और भी भयंकर था, क्योंकि अब वो इंद्रदेव को अपने वश में करके महादेव के कंठ पर प्रहार करवाने वाले थे। इंद्रदेव, जो देवराज कहलाते हैं और जिनकी शक्ति वज्र है, वही वज्र इस बार महादेव पर उठाया जाएगा। यह वही वज्र प्रहार होगा जिसके चलते महादेव के कंठ में स्थित कालकोट विष, जो समुद्र मंथन के समय निकला था और जिसे महादेव ने संसार की रक्षा हेतु स्वयं धारण किया था, इस पूरे ही संसार में फैलने लगेगा। वही हलाहल विष जो संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है, वही इस बार महाराज कली की कुटिल योजना के कारण फैलकर समस्त प्राणी मात्र का सर्वनाश करेगा। और इसी कारण महादेव को नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोककर संसार को बचाया था। अब जब इंद्रदेव कली के वश में आ चुके हैं और वह अपने ही वज्र से महादेव पर प्रहार कर चुके हैं, तो इस विष का संसार में फैलना लगभग निश्चित हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर शक्ति किस प्रकार इस संसार को बचा पाएंगी, महादेव क्या कदम उठाएंगे और इस षड्यंत्र के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। यहीं से आज की कथा का आरंभ होता है, जो हमें सीधे अंतरिक्ष के उस भव्य दृश्य में ले जाती है जहां देवी पार्वती और मायावी आदि आमने सामने खड़े हैं। ये युद्ध मात्र शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ये युद्ध सत्य और असत्य का है। इस समय आदि देवी पार्वती को चेतावनी देते हुए गर्व से कहता है कि अब असत्य सत्य पर भारी पड़ेगा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है और तुम्हारा अस्तित्व इस संसार से मिट जाएगा, क्योंकि स्वयं तुम्हारे अपने ही तुम्हें पहचानने में असफल हो चुके हैं। वो हंसते हुए कहता है कि देवी पार्वती, अब तुम्हारे सज्जन लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे और मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। लेकिन देवी पार्वती की आंखों में विश्वास और उनके स्वर में दृढ़ता झलकती है। वो उत्तर देती हैं कि असुर केवल रात में स्वप्न देख सकते हैं, दिन में नहीं। तुम मेरा रूप धारण कर सकते हो, लेकिन मेरी जैसी शक्ति कहाँ से लाओगे। मेरा तप, मेरा त्याग, मेरा तांडव और वह समर्पण जो मैंने महादेव के लिए किया, उसे तुम कैसे पा सकते हो। पार्वती स्पष्ट करती है कि तुम इस षड्यंत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो। पूरा षड्यंत्र अभी बाकी है और मैं तुम्हें यह आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारे अंत के बाद मैं उस षड्यंत्र का और उसके पीछे खड़े षड्यंत्रकारियों का भी अंत करूंगी। जो कोई भी मेरे महादेव या इस संसार पर कुदृष्टि डालेगा, मैं उसकी दृष्टि ही छीन लूंगी। इस प्रकार देवी पार्वती का दृढ़ निश्चय झलकता है, जबकि आदि अपनी धूर्तता से इस युद्ध को खींचने का प्रयास करता है। दोनों के बीच अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ जाता है। उनके हथियारों की टक्कर से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरंगें फैलने लगती हैं। कभी वार देवी पार्वती पर पड़ते हैं तो कभी आदि पर। दोनों ही लगभग घायल होने लगते हैं, परंतु युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आता। धरती पर मौजूद समस्त मानव और देवता इस युद्ध का साक्षात्कार कर रहे होते हैं। भले ही उन्हें उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती, लेकिन अपनी दृष्टि से वे स्पष्ट देख पा रहे होते हैं कि दो समान रूपी देवियां आपस में टकरा रही हैं, और यह निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन हो गया है कि इन दोनों में से असली देवी पार्वती कौन है। इसी समय गणेश जी का हृदय चिंता से भर उठता है। वे अपने पिता महादेव से विनती करते हैं कि पिताश्री, कुछ तो करिए, माता को बचाइए। वह मायावी अत्यंत कुटिल है और किसी भी प्रकार माता को फंसाने का प्रयास करेगा। गणेश कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आप माता को पहचान क्यों नहीं पा रहे, जबकि मैंने तो अपनी माता को पहचान लिया है। वही तो आपकी शक्ति है, वही आदि शक्ति है, वही इस संसार की जगत जननी है। इस पर महादेव गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं कि मुझे मेरी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। गणेश, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने अनेक असुरों का सर्वनाश किया है, ऐसे असुर जिनको अमरता का वरदान प्राप्त था, जिनका अंत करना लगभग असंभव था, परंतु तुम्हारी माता ने दुर्गा का रूप धारण कर उन असुरों का भी अंत किया। आज भी मुझे विश्वास है कि वे इस माया का अंत अवश्य करेगी। महादेव अपने पुत्र गणेश से पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है अपनी माता पर, क्योंकि मुझे तो अटूट विश्वास है। इस समय अंतरिक्ष में देवी पार्वती अपने सारे हथियार त्याग देती हैं और निहत्थी खड़ी हो जाती हैं। ये देखकर आदि व्यंग्य से मुस्कुराता है और कहता है कि देवी, आपने अंततः हार मान ही ली। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि आप एक दिन ऐसा अवश्य करेगी। शिव शक्ति हथियार डाल देंगी, क्योंकि आदि का रूप ही इतना भयावह है कि वो किसी को भी विचलित कर सकता है। परंतु पार्वती शांत भाव से कहती है कि तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मेरा तेज ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है।
अब आदि मन ही मन सोचता है कि यदि मैं निहत्थी देवी पार्वती पर प्रहार करता हूँ तो नीचे मौजूद सारे देवता मुझे कलंकित मानेंगे और यह समझेंगे कि मैंने असली देवी पार्वती को हानि पहुंचाई है। इसीलिए वो अपनी योजना बदलता है और अपने हाथ का हथियार भी गायब कर देता है ताकि यह भ्रम और गहराता चला जाए। धरती पर भी इंद्रदेव और अन्य देवताओं के बीच चर्चा चल रही होती है। इंद्रदेव कहते हैं कि देखो, एक आदि शक्ति निहत्थी खड़ी है, यदि दूसरी उस पर प्रहार करती है तो वही असली नहीं है। इस प्रकार सत्य और असत्य के बीच का भेद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन असल में आदि दिमाग का खेल खेल रहा है। इसी बीच देवी पार्वती एक बार फिर दृढ़ता से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो आदि, लेकिन ये बात याद रखना कि असत्य की कभी भी सत्य पर विजय नहीं हो सकती। देर से ही सही, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होगी। देवी पार्वती की आंखों में आंसू छलक रहे थे जब उन्होंने देखा कि महादेव ने उनकी जगह आदि को वरमाला पहनाने के लिए चुना है, और यह सोचकर उनका हृदय भीतर से कांप उठा। परंतु ये सब महाराज कली की षड्यंत्रकारी योजना का हिस्सा था, जो महादेव और देवी पार्वती के बीच भ्रम उत्पन्न करने और देवताओं को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करने के लिए रची गई थी। इसी समय आदि गर्व से कहता है कि अब स्वप्न कौन देख रहा है, देवी पार्वती, और तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम हारने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे अपने सज्जन लोग भी तुम्हें पहचान नहीं पाए और मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। परंतु देवी पार्वती दृढ़तापूर्वक उत्तर देती हैं कि असत्य कभी भी सत्य पर विजय नहीं पा सकता, और मैं तुम्हारे इस षड्यंत्र का अंत अवश्य करूंगी और उन लोगों की दृष्टि छीन लूंगी जो मेरे महादेव और इस संसार पर कुदृष्टि डालेंगे। इसी बीच दोनों शक्तियां अंतरिक्ष में आपस में युद्ध कर रही होती हैं। कुछ वार देवी पार्वती पर पड़ते हैं तो कुछ आदि पर। दोनों ही लगभग घायल हो जाते हैं, परंतु युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। धरती पर मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हैं। भले ही ध्वनि सुनाई न दे रही हो, परंतु अपनी दृष्टि से ये देख सकते हैं कि दो समान रूपी शक्तियां आपस में टकरा रही हैं और असली देवी पार्वती को पहचान पाना असंभव सा हो गया है। गणेश जी चिंता में कहते हैं कि पिताश्री, कृपया कुछ कीजिए, माता को बचाइए। वह मायावी अत्यंत कुटिल है और किसी भी प्रकार माता को फंसाने का प्रयास करेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप माता को क्यों पहचान नहीं पा रहे। मैंने तो अपनी माता को पहचान लिया है। वही आपकी शक्ति है, वही आदि शक्ति है, वही इस संसार की जननी है। महादेव गंभीरता से उत्तर देते हैं कि मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। गणेश, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी माता अत्यंत बलशाली हैं। उन्होंने कई असुरों का अंत किया और आज भी वे इस माया का अंत अवश्य करेगी। तुम्हें विश्वास होना चाहिए। इस समय देवी पार्वती अपने सभी हथियार त्याग देती हैं और निहत्थी होकर सामने आती हैं। इसी दृश्य को देखकर आदि व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराता है और कहता है कि देवी, आपने अंततः हार मान ली। परंतु देवी पार्वती शांति से कहती हैं कि तुम्हारा तेज और शक्ति मेरी शक्ति से कैसे मुकाबला कर सकता है। मेरा तप, मेरा त्याग और मेरे द्वारा महादेव के लिए किया गया समर्पण तुम कैसे ला सकते हो। इसी बीच आदि मानसिक खेल खेलता है और सोचता है कि यदि मैं निहत्थी देवी पार्वती पर प्रहार करूंगा तो देवता मुझे कलंकित मानेंगे, इसलिए वो अपना हथियार गायब कर देता है। धरती पर इंद्रदेव और अन्य देवता आपस में चर्चा करते हैं कि देखो, एक आदि शक्ति निहत्थी है, यदि दूसरी उस पर प्रहार करती है तो वही असली नहीं है। इस प्रकार वे सत्य और असत्य के बीच भेद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदि मन ही मन षड्यंत्र रच रहा है। देवी पार्वती दृढ़तापूर्वक कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो आदि, लेकिन याद रखना, असत्य कभी सत्य पर विजय नहीं पा सकता। देर से ही सही, लेकिन सत्य अंततः विजयी होगा। इसके बाद दोनों शक्तियां धरती पर एक गांव में उतरती हैं, जहां लोग हैरान हैं कि उनके सामने दो आदि शक्तियां मौजूद हैं और देवता भी इन्हें पहचान नहीं पा रहे, इसलिए ये भ्रम और गहरा जाता है। गणेश और नारायण आपस में चर्चा करते हैं। गणेश कहते हैं कि नारायण, यह मेरी माता है, मुझ पर विश्वास कीजिए। और नारायण कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची। वैसे भी सत्य शीघ्र ही सामने आएगा। इसी समय आदि घातक षड्यंत्र रचता है और गांव वालों की जिंदगी में संकट उत्पन्न करने के लिए ज्वालामुखी को फाड़ देता है। लावा बाहर आता है, आग निकलती है और गांव वाले भयभीत हो जाते हैं कि उनकी फसलें नष्ट होंगी, उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी। गणेश और नारायण मिलकर योजना बनाते हैं कि उन्हें इन लोगों को बचाना है, परंतु आदि अपनी शक्ति से तुरंत ज्वालामुखी रोक देता है, जिससे सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि यही हमारी माँ दुर्गा हैं, जिन्होंने कभी भी भक्तों को संकट में अकेला नहीं छोड़ा। इस समय आदि ने मनुष्यों के दिलों को जीत लिया और गणेश सोचते हैं कि मनुष्य भी इस मायावी भ्रम में फंस गए हैं। इसके बाद सभा में दोनों देवी पार्वती उपस्थित होती हैं।
नारायण गणेश की बात नकारते हैं। गणेश जोर देकर कहते हैं कि यही मेरी माता है, पर नारायण कहते हैं कि नहीं, मेरी बहन देवी पार्वती यह नहीं हो सकती। ये देखकर देवी पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गणेश समझाने का प्रयास करते हैं कि माता यही है, आप लोग क्यों मायावी के भ्रम में फंस गए हैं, पर कोई भी विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि कार्तिकेय भी नहीं। देवी पार्वती महसूस करती हैं कि यदि उनके भाई और देवता उन्हें नहीं पहचान पाए तो सभा में रुकना व्यर्थ है, इसलिए वह जाने लगती हैं। पर महादेव उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप दोनों यहाँ इसलिए आईं ताकि मैं निर्णय ले सकूं, इसलिए मेरे निर्णय के बिना आप नहीं जा सकती। देवी पार्वती अंदर से भयभीत हो जाती हैं कि शायद महादेव उन्हें पहचान ले। महादेव सीधे बेलपत्र की माला के पास जाते हैं, जिसे आदि ने महादेव पर प्रहार के लिए तैयार किया था, और माला उठाकर आदि के पास पहुंचते हैं।